ड्यूटी से फ्री होते ही मैं घर फ़ोन करता हूँ कि कुछ लाना तो नहीं है, तो आज घर वालों ने कहा कि 1 किलो आम लेते आना। तभी मुझे सड़क किनारे मीठे और ताज़ा आम बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा जियो मार्ट से ही लेता था, पर आज मुझे लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। मैं आज बुढ़िया से पूछा, माई आम कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 70 रुपए किलो। मैं बोला, माई 50 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 60 दे देना, 2 पैसे में भी कमा लूंगी। मैं बोला, 50 रुपए लेने हैं तो बोलो। मुझे बुझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। मैं बिना कुछ कहे चल पड़ा और फल की बड़ी दुकान पर आकर आम का भाव पूछा तो वह बोला, 120 रुपए किलो हैं बाबूजी, कितने दूं? मैं बोला, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड पर इशारा किया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वालों माफ़ करें। मुझे तो उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैं कुछ सोचकर वापस हुआ। सोचते सोचते उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने मुझे पहचान लिया और बोली, बाबूजी आम दे दूं, पर भाव 55 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, माई एक नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आम देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रहे हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी और मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रोई सी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 200 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही मैं घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर में सोचते आया, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालते हैं। पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के साथ हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मैंने बुढ़िया को 500 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदोगी उसकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब मैंने अपने दोस्तों को ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीद प्रारंभ कर दिया। लगभग 3 महीने उसने हाथ ठेला भी खरीद लिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।